नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्बल एंड ग्रेनाइट ब्लॉग्स में। आज हम दोस्तों बात करेंगे, आप भी अपना हाउस कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, न्यू घर बनवा रहे हैं, आपके घर को मॉडिफाई करवा रहे हैं या फिर रेनोवेट करवा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करें, हाउ टू रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आपके घर का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। बाहर की इंटीरियर दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, आपको सिंपल इंटीरियर रखना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से। हेवी इंटीरियर दोस्तों आपको ज़्यादा खर्चा बढ़ाएगी और कुछ टाइम बाद में एक ओल्ड सा लुक दिखने लगेगा। तो आप इस प्रकार जो देख पा रहे हैं बिल्कुल सिंपल और प्रीमियम इस प्रकार का आप इंटीरियर लुक रखेंगे तो इन फ्यूचर भी आपको अच्छा लगेगा, दिखने में यूनिक लगेगा और वो एक बोरिंग स्ट्रक्चर नहीं लगेगा। इसमें भी आपका एक बहुत बड़ा पेमेंट का हिस्सा बचत होगी। और अब बात करते हैं डोर्स की। डोर्स दोस्तों ऑलमोस्ट डोर आप यदि सागवान का बनवाते हैं तो आपका बहुत ही महंगा बजट जाएगा। इसकी जगह आप पीवीसी के डोर से लगवा सकते हैं या फिर डब्ल्यूपीसी के लगवा सकते हैं। ये 250 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लगेगा आपको और 7,350 में एक दरवाज़ा बन जाएगा। तो आप घर के बाकी डोर्स इसका बनवा सकते हैं और एक मेन डोर होता है वो सागवान वगैरह का बनवा सकते हैं। खिड़कियों की बात करते हैं तो आप जो पीवीसी या एल्यूमिनियम की खिड़की लगाइए, बजट कम पड़ेगा और दिखने में थोड़ी अच्छी लगेगी। अभी ट्रेंडिंग में चल रही है आपकी एल्यूमिनियम विंडो, तो यहाँ से भी आपको एक बजट का एक छोटा सा हिस्सा आपको होगा। अब बात करते हैं स्टेयरकेस की। स्टेयरकेस में दोस्तों आपको अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है, उसको मीडियम खर्चा के हिसाब से एक सिंपल स्टेयरकेस बनाना है। और यदि आप फॉल सीलिंग करवा रहे हैं तो बहुत सी लाइट डेकोरेशन वगैरह वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करवाना है, वो बहुत ही ओल्ड लुक हो गया है। अब आपका सिंपल वाल पे आपका जो प्रोफाइल लाइट होता है, ओनली प्रोफाइल लाइट लगा दिया जाता है और फॉल सीलिंग आपका कवर कर लेता है। इससे भी आपका बजट बहुत कम हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों दीवार की, वाल की। वाल दोस्तों बाहर का वाल नॉर्मली आपका 9 इंच होता है, कॉलम बीम वगैरह होता है तो मिडिल की वाल का कोई वो मैटर नहीं करता। तो आप 3 से 4 इंच की वाल अंदर की बहुत है, यदि आप 9 इंच करते हैं तो आपका बजट और बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें भी दोस्तों आप ध्यान रखोगे। और दोस्तों आप बेडरूम डाइनिंग वगैरह है तो वहाँ पे वॉल पैनल लगाते हैं तो वो भी आप उतना खर्चा नहीं करना है आपको। और टाइल फ्लोरिंग की बात करते हैं तो मार्बल ग्रेनाइट की बजाय आप टाइल्स चॉइस करिए। आजकल टाइल्स में बहुत सी वेराइटीज़ प्रीमियम क्वालिटी का लग्जरियस लुक वाली टाइल्स मिलती है, तो वो चीज़ आप फ्लोरिंग में लगाओगे तो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आपके कम हो जाएगा। घर बनाते टाइम दोस्तों आपको मेन चीज़ फोकस करना है, जो आपका इलेक्ट्रिक पॉइंट है। ये बहुत ही कम लोग माइंड करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पॉइंट एक आपका बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो आपका बजट का है वो खा जाता है। इसलिए पहले से फिक्स कर लें कि कहाँ पे पॉइंट लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। तो फिक्स आप जो नेसेसरी पॉइंट है वही लगवाइएगा ताकि बजट आपका कम हो जाए। इस प्रकार से आपका 4 से 5 लाख रुपए रिड्यूस हो जाएगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में। और आप घर बना रहे हैं तो पहले मेन चीज़ ये है कि इसका नक्शा बनवा लें, उसका डायग्राम बनवा लें, कहाँ पे क्या बनेगा, कितना बनेगा और कितना उसमें मटेरियल लगेगा, वो चीज़ें पहले से आप डिसाइड करवा लें। ये आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वार्डरोब डिज़ाइंस लगाया हुआ है, घर को इस प्रकार से भर दिया जाता है, वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करना है। और रॉ मटेरियल की बात करें तो आप सीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, आप दोस्तों कोई भी कंपनी की सीमेंट यूज़ करिएगा, लेकिन उसका प्रॉपर मिक्सर और प्रॉपर क्वांटिटी में कितना लगाना है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ISI का मार्क को आप देख लेना, बाकी आपको ब्रांडेड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माप होना चाहिए फिक्स और उस हिसाब से मिक्सर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप यदि ऊपर छत पे डाल देते हैं या फिर RCC के लिए डाल देते हैं तो उसमें प्रॉपर मिक्सर के बाद में रोलिंग घुमाना और प्रॉपर तराई हो जाती है तो सीमेंट बहुत ही मजबूत पकड़ कर जाती है। आप एक सिंपल लोकल कंपनी का ले लीजिए, बजट सीधा सा कम हो जाएगा क्योंकि बड़ी कंपनियों में ब्रांडिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करता हूँ दोस्तों मैं कलर्स वगैरह पुट्टी करवा रहे हैं तो सब जगह पुट्टी कराओगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप जो अंदर का जो दिख नहीं रहा बाहर में वहाँ पे आप पेंट करवा सकते हैं। आजकल अच्छी क्वालिटी का पेंट आता है एमल्सन वगैरह, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे करवा सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं
बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट नहीं करना है अंदर से, वॉल पैनल बहुत ही कम यूज़ करना है और सिंपल वॉल को रखना है। दोस्तों ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आप मान के चलो, मैं तो कहता हूँ आप लिख के ले लो, 4 से 5 लाख रुपए सीधा सीधा कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और बेसिक आप G+G1 का आप काम करवाते हैं तो 1500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका बजट पड़ सकता है। धन्यवाद।